हेलो एवरीवन। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टॉक आप देख रहे हैं तो उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और वो स्टॉक अच्छा है या नहीं है वो कैसे चेक करें। पहली चीज तो आप कौन से भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। जिसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी है उसी में आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको हर दिन वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और ज़्यादा करके स्टॉक्स चॉइस करने के टाइम पे निफ्टी 500 के अंदर ही रहेंगे तो बढ़िया है। वैसे तो 20,000 कंपनी रजिस्टर है, उसमें से बीएससी में 6,000 है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और हर हमेशा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखिए कि निफ्टी 500 में है क्या, निफ्टी 100 में है क्या। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, लेकिन वो आपको बहुत फायदा कर सकती है आगे जाके। और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मतलब ये जो स्टेप्स रहते हैं वो सब आपको शो किए जाते हैं ऐप में, तो आप आराम से देख सकते हैं उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना हो रहा है वो थोड़ा सा चेक करिए। और बेसिक सी सबसे बेसिक चीज है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है। कोई भी स्टॉक में मिनिमम 50% से ऊपर जो प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर मतलब क्या होता है, जो कंपनी को ओन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए एक कंपनी है और उसमें 10 इन्वेस्टर्स है। एक रिटेलर हो गया, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट वाला हो गया, म्यूचुअल फंड वाला हो गया। ऐसे समझ लीजिए 10 इन्वेस्टर्स है। उसमें से अगर 10 लोगों के पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट, हर एक के पास 10-10% है, तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। और जो भी डिसीजन लेगा वो कोई भी फाइनल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी डिसीजन लेना है वो एक ही ओनर को लेना है, तभी जाके वो कंपनी आगे जाके ग्रोथ कर सकती है और उसके जो स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेगी तभी कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। और अगर उसके पास 50% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रहेगा तो वो कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और कंपनी लॉस में जाने के चांस है। तो अगर 50% से ऊपर प्रमोटर के पास यानी ओनर के पास अगर शेयर्स है तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें लोन कितना है तो अगर पर शेयर के हिसाब से 0.2 के ऊपर, 0.02 के ऊपर उसके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर। उसकी बुक वैल्यू देखनी चाहिए, डिविडेंड येल्ड कितना है, सालाना 0.08। अभी मैं एक स्टॉक देख रहा हूँ, इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में लास्ट 0.08 का डिविडेंड येल्ड है। तो आप चेक करिए कि अच्छे खासा डिविडेंड दे रहा है क्या कंपनी, उसके बारे में चेक करिए। और कौन से सबसे बड़ी मिस्टेक रिटेलर इन्वेस्टर करते हैं कि स्टॉक जब भी भागता है, ऊपर भाग रहा है तभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में 6 महीना लॉस में, 1 साल लॉस में रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छा स्टॉक चॉइस किया है तो 2-4 महीना लॉस में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चेक करिए कि वो स्टॉक में अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी वो रिट्रेस हो चुका है क्या, थोड़ा सा उसने करेक्शन दिया है क्या। थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास 10,000 रुपए है तो तुरंत 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट मत करें। पहले 2,000 करे, फिर 2,000 करे, और गिरेगा तो और 2,000 करे। या तो बढ़ते समय भी अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि रिवर्स आने का चांस नहीं है, तो भी 2,000 से इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका 6 साल 1 महीना ऐसा ही वेस्ट ना हो जाए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। और हर हमेशा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कम से कम अलग अलग 10 से 15 कंपनियों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करिए। समझ लीजिए आपके पास 15,000 है तो आप अलग अलग 15 कंपनी में 1,000 डिवाइड करके लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास 10,000 है और आप पहले दिन एक ही स्टॉक में 10,000 मत डालिए ना, क्यों डालना है। अलग अलग 10 कंपनी में डालिए, अच्छे चॉइस करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको पूरा मैं गाइडेंस देने वाला हूँ कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसका सेल्स ग्रोथ, आप अगर स्क्रीनर जैसी वेबसाइट है, स्क्रीनर जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसका सेल्स ग्रोथ हर साल का कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है हर साल का, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, हर साल सेल्स बढ़ रहा है क्या, और लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी कंपनी है वो तो चल रही है, प्रॉफिट में दिख रही है, लेकिन हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद वो लोन पे लोन उठा के लेके जा रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है क्या, या वो एक्सपांड कर रही है कंपनी, उसके बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए। उसके वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, जानकारी ले लीजिए कि ये कंपनी लोन पे लोन उठा रही है तो एक्सपांड करने के लिए उठा रही है या लॉस में जा रही है इसके लिए उठा रहे हैं, वो सब जानकारी देख लीजिए। बेसिक सी चीज है प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग, लोन कितना है कंपनी के ऊपर वो चेक करिए।
ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो सब चेक करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सब आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते और ऑप्शन इंट्राडे और सब फ्यूचर के बारे में आगे वीडियो आते ही रहेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।